अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक वअज़ीमी सुल्तानिक अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में, अपनी बरकतों और रहमतों में रखे। अल्लाह ताला हमारे लिए ज़िंदगी के तमाम मामलात को आसान फरमाए और अल्लाह ताला हमारे लिए कुरान को सीखना, इसको सिखाना और इस पर अमल करना बहुत आसान फरमा दे। आमीन। कुरान का और रमज़ान का गहरा ताल्लुक है। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, और रमज़ान की भी ये जो बरकतें हैं, फजीलतें हैं और रहमतें हैं, कुरान के साथ जुड़ी हैं। कुरान की वजह से रमज़ान को इतनी फजीलत मिली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। कुरआन बिलाशुबा वो किताब है जो रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करता है, और हमारे लिए इसमें हदायत है, रोशन दलाइल हैं और वाज़ेह निशानियां हैं। रमज़ान जिक्र का भी महीना है और इबादत का भी महीना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से जो हमें चीज़ मिलती है वो यही है कि रमज़ान में जिसने नेकी और एहतसाब की नीयत से क़याम किया तो उसके लिए उसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जैसे कि लैलतुल क़दर में भी जिसने सवाब और एहतसाब की नीयत से क़याम किया उसके गुनाहों के माफ़ करने का तज़किरा मिलता है। और रमज़ान के महीने में के बारे में भी हमें यही मिलता है कि जिसने रमज़ान की रातों में सवाब और एहतसाब की नीयत से क़याम किया उसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो रमज़ान बिल्कुल हमारे पास आन पहुंचा है। बिल्कुल हम और रमज़ान दो कदम की दूरी पे इस वक्त खड़े हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान तक पहुंचाए। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह ताला हमें रमज़ान में क़याम और सियाम की तौफीक दे और हम रमज़ान के महीने में बहुत सारी नेकियां कर सकें। और अल्लाह ताला हमें रमज़ान के महीने को जिक्र और नेकियों का महीना बनाने की तौफीक दे कि हम इसको जिक्र से भरपूर महीना बनाएं और नेकियों से भरपूर महीना हो ये। हम इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र से कभी भी किसी भी वक्त पे गाफिल ना हों। आज हम इंशाल्लाह ताला जुज 4 का आगाज करेंगे और पारा नंबर 4 का मौजू हमने चूज किया है नेकी। नेकी के तनाजुर में हम इसको देखेंगे और आगाज भी बहुत खूबसूरत है। इस पारा का आगाज भी नेकी की तरगीब के साथ हो रहा है और हम देखेंगे कि किस तरह सहाबा नेकी किया करते थे और आया नेकी से क्या मुराद है। चलिए आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। बड़ी खूबसूरत आयत है। तुम हरगिज भलाई ना पा सकोगे जब तक उन चीजों में से अल्लाह की राह में खर्च ना करो जिन्हें तुम पसंद करते हो। वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। और जो भी तुम चीज खर्च करोगे तो बेशक अल्लाह ताला उसे खूब जानने वाला है। बड़ी खूबसूरत आयत है और नेकी की तरफ उभारने वाली आयत है। जैसे पारा नंबर 3 में बुखल की मजम्मत की गई और खर्च करने पे हमें उभारा गया, तो पारा नंबर 4 का आगाज भी हमें नेकी की तरगीब दिलाते हुए उभारते हुए किया जा रहा है। पसंदीदा माल को खर्च करना ही असल नेकी है। इमाम वकी ने अपनी तफसीर में अमर बिन मैमून की रवायत बयान की है, ला तनालुल बिर्रा, कभी नेकी हासिल ना कर सकोगे। इसमें अल बिर्रा से मुराद जन्नत है।
और इमाम अहमद ने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु की रवायत को बयान किया है कि हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु मदीना में सबसे ज्यादा मालदार अंसारी थे और उन्हें अपने माल में से बैरुहा का बाग सबसे ज्यादा पसंद था जो कि मस्जिद की जानिब था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस बाग में तशरीफ ले जाया करते और उसके नफीस पानी को नोश फरमाया करते थे। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, कौन सी आयत? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मोमिनो, जब तक तुम इन चीजों में से जो तुम्हें अजीज हैं अल्लाह की राह में सर्फ ना करोगे, कभी नेकी हासिल ना कर सकोगे। तो अबू तलहा रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने फरमाया है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, और मुझे अपने माल में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज बैरुहा नामी बाग है। मैं उसे अल्लाह की राह में सदका करता हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे उसके अजर सवाब से नवाजेगा। आप उसके बारे में जो चाहे फैसला फरमाएं। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत खूब, बहुत खूब। ये मनफत बख्श माल है, यानी मुनाफा बख्श माल है। ये मुनाफा बख्श माल है। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। मेरी राय ये है कि तुम ये बाग अपने करीबी रिश्तेदारों को दे दो। अबू तलहा ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, मैं इसी तरह करता हूँ। चुनाचे अबू तलहा ने ये बाग अपने कराबतदारों और चचाजाद भाइयों में तकसीम कर दिया, और इसको इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रवायत किया है। और सहीहैन में ये रवायत भी है कि हजरत उमर ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, मुझे खैबर में से जो हिस्सा मिला है उससे बढ़कर नफीस माल मुझे आज तक हासिल नहीं हुआ, तो उसके बारे में आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल अपने पास रखो और उसके फल को अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर दो। तो देखिए, नेकी की आयत नाजिल होने के बाद सहाबा इकराम रज़वान अलैहिम अजमईन का क्या तर्ज अमल हुआ करता था, वो किस तरह फौरन नेकी के लिए दौड़ा करते थे और कैसे वो अपनी महबूब तरीन चीजें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में खर्च किया करते थे। यही वजह है कि आज हम जितना भी खर्च कर लें सहाबा की एक मुद को भी नहीं पहुंच सकते। एक हदीस में है भी ना कि अगर कोई ओहद पहाड़ के बराबर भी खर्च करे तो भी वो सहाबा की एक मुद को नहीं पहुंच सकता। तो नेकी के लफ्ज को जन्नत भी कहा गया है। हमने जन्नत के लिए कोशिशें करनी हैं तो फिर अपनी पसंदीदा चीजें अल्लाह के रास्ते में खर्च करना होंगी। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, आप में से जब भी आप लोग ज्वाइन करें तो अपनी वीडियो सबसे पहले ऑफ करें। लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है, यूट्यूब पे ये लेक्चर्स पोस्ट हो रहे होते हैं, तो इस तरह फिर आपके पर्दे का ख्याल भी रखना हमारा अवलीन फर्ज है। तो आप लोग जैसे ही क्लास ज्वाइन करने के लिए क्लिक करें तो सबसे पहले अपना माइक बंद करें और वीडियो बंद करें। जज़ाकुमुल्लाह। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, नेकी क्या है? नेकी जन्नत है, अल्लाह ताला की रजा है, और जन्नत अल्लाह ताला ही की रजा है। जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाएगा उसको जन्नत मिल जाएगी। और हमने अल्लाह ताला को राजी करने के लिए अटमोस्ट स्ट्रगल्स करनी है। अल्लाह ताला को राजी और खुश करने के लिए हमने उसके अहकामात की पैरवी करनी है। उसे राजी करने के लिए, उसके चेहरे का दीदार पाने के लिए हमने अपनी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारनी है इंशाल्लाह। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा इकराम को भी फिक्र लग गई, क्योंकि उनकी जिंदगी का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करना था। और अल्लाह ताला को राजी करना जब जिंदगी का मकसद बन जाता है तो फिर दुनिया की बाकी सारी मुश्किलात, दुनिया की सारी तंगियां, सारी आजमाइशें छोटी हो जाती हैं। जब इंसान की नजर जन्नत पे लग जाती है, अल्लाह ताला की रजा पे लग जाती है, अल्लाह के दीदार पे लग जाती है, तो फिर उसके लिए दुनिया और दुनिया में आने वाली तकालीफ कोई मानी नहीं रखती। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जब जन्नत बन जाती है तो फिर दुनिया उसके लिए मक्खी के पर बराबर भी हैसियत नहीं रखती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी भी फर्स्ट प्रायोरिटी जन्नत बना दे, अपना दीदार बना दे, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह ताला की रजा बन जाए। आमीन।
याद रखें, जिसको अल्लाह को राजी करने की फिक्र लग जाती है और जिसकी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना बन जाता है, अल्लाह फिर उसे कभी भी किसी भी हाल में तन्हा नहीं छोड़ता। मुश्किलात आए तो उसके दिल को तसल्ली देता है, मजबूत करता है, और अगर उसको राहतें और आसानियां मिलें तो उसको इत्मीनान की ऐसी कैफियत में मुब्तला करता है कि वो इंसान आजिज़ी एख्तियार करते हुए अल्लाह के आगे सजदे में गिर जाता है। जैसे हमने हजरत अबू तलहा का वाकया पढ़ा, इसी तरह हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हु अपने घोड़े ले आए। हर एक सहाबी ने, अहलुल बैत में मौजूद अफराद ने, हर एक के पास जो पसंदीदा चीजें मौजूद थीं, सब ने वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर पेश कर दी और अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दी। याद रखिए, हम उस वक्त तक नेकी के आला मुकाम को पहुंच सकते ही नहीं जब तक हम इस आयत पे अमल न कर लें और अपनी महबूब तरीन चीज़ों को अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान ना कर दें। अगर हम चाहते हैं कि हमें भी जन्नत मिले, हम भी नेकी के उस मयार को पा लें जिसका क्राइटेरिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में बताया है, तो फिर हमें भी अपनी पसंदीदा चीज़ें, अपनी ऐशो आराम, अपना सुकून अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान करना होगा। याद रखें, जब हम अल्लाह ताला के रास्ते में चलना शुरू करते हैं, उसकी राह में खर्च करने लग जाते हैं, तो फिर हमें सुकून भी मिलता है, इत्मीनान भी मिलता है, और बरकतें भी हासिल होती हैं। इधर अब हम सब ने ये जायजा जरूर लेना है कि क्या हमारे पास जो कुछ है हम उसे अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। क्या हमने कभी अपनी कोई महबूब तरीन चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च की है। याद रखें, ये सिर्फ चीजें, माल, पैसा या दुनियावी जाहो जा नहीं हो सकता। ये भी तो हो सकता है कोई हमारी बहुत ही प्यारी ख्वाहिश हो, बहुत महबूब हो। हमें अपना सुकून भी बहुत प्यारा हो सकता है, आराम भी। जैसे देखें, हमें अपना सुकून सबसे ज्यादा प्यारा होता है, आज क्लास का टाइम चेंज किया गया है, 1 घंटा हमने क्लास पहले शुरू की है। बहुत सी मामलात होंगे आपके जो इस 1 घंटे में आपने सर अंजाम देने होते हैं, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में वक्त निकाल के आप सब लोग क्लास में मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपसे कबूल करे, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और अल्लाह ताला आपको अपने मुकर्रबीन में शामिल फरमाए, आमीन। तो बाज दफा हम वो चीजें जो हमें लगता है कि ये कोई हैसियत नहीं रखती, लेकिन हम उनके इतने आदी हो चुके होते हैं और वो हमें इतनी प्यारी होती हैं कि हम उनको पीछे कर सकते ही नहीं। हमारी प्रायोरिटी की ये होती है कि ये इसी जगह पे रहनी चाहिए। हम बाज दफा नेकी भी कर रहे होते हैं ना, तो उन चीजों के अंडर कर रहे होते हैं। वो चीजें अगर थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाएं तो हमारे अंदर से नेकी करने की मोटिवेशन ही खत्म हो जाती है। तो नेकी हमने अल्लाह के लिए करनी है। नेकी हम अल्लाह ताला के लिए करते हैं, जन्नत पाने की मोटिवेशन के साथ करते हैं। इसको हमने दुनियावी चीजों के साथ कभी भी लिंक नहीं करना, और ना ही कभी किसी और चीज की वजह से डीमोटिवेट होकर हमने नेकी करना छोड़ना है, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ खूबियां भी दी हैं, सलाहियतें भी दी हैं, तवानाइयां भी दी हैं। तो हमने अपनी तवानाइयां, अपनी खूबियां, सलाहियतें अल्लाह ताला की राह में लगानी है, उसके इंसानों की बेहतरी में लगानी है, इंशाल्लाह। अपना मुहासबा करना है कि हमें अल्लाह ने कौन सी सलाहियतें दी हैं और हम उनको किधर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे कितना फायदा अल्लाह के दीन को हो रहा है, कितना उसकी इंसानियत की खिदमत में हम लगा रहे हैं, और कितना सिर्फ हम अपनी जाती जरूरियात पे अपनी सलाहियतों को और तवानाइयों को खर्च कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं हम अब इंशाल्लाह। जैसे कि सूरह आल इमरान के मज़ामीन भी सूरतुल बकरा के मुताबिक ही हैं, जैसे उनको तरतीब दी गई है, इसी तरह सूरह आल इमरान के मज़ामीन भी हैं। सूरतुल बकरा में खिताब यहूद से था, और सूरह आल इमरान में सबसे ज्यादा तज़किरा हमें ईसाइयों का मिलता है, नसारा का मिलता है। और सूरह बकरा में ये बताया गया कि यहूद से मनसब लेके उम्मत मुहम्मदिया को अता किया गया है, तो सूरह आल इमरान का ये पैगाम है कि नसारा से मनसब इमामत लेकर उम्मत मुहम्मदिया को दे दिया गया है। आगे हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा आएगा कि किस तरह से उन्होंने अपने ऊपर कुछ चीज़ों को हराम किया था, और पहली उम्मतों में ये चीज़ जायज़ भी थी, और उस चीज़ को किस तरह फिर नसारा, यहूद ने, अहले किताब ने शेवा बना लिया था और उसके ऊपर वो चल पड़े थे, यानी उसी चीज़ को उन्होंने अपने ऊपर लाजिम व मलजूम कर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु त्ताआमि कान हिल्लन लिबनी इसराईल इल्ला मा हर्रम इसराईलु अला नफ्सिही। खाने की हर चीज बनी इसराइल के लिए हलाल थी, मगर जो इसराइल ने अपने आप पर हराम कर ली, इससे पहले कि तौरात उतारी जाए, कह दो तो लाओ तौरात, फिर उसे पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। इसराइल हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का लकब है।
हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर ऊंट का जो गोश्त था उसको हराम किया था, और वो उसको नहीं थे खाते, और कहा जाता है कि ये किसी बीमारी की वजह से था। जबकि उनके बाद उनकी उम्मत ने क्या किया और उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने उसको शेवा बना लिया। उन्होंने उसको अपने ऊपर हराम कर लिया, खुद से उन्होंने हलाल और हराम का जो मयार था वो मुकर्रर कर लिया। याद रखें, हलाल और हराम वाज़े है, बिल्कुल वाज़े है। इसको हम अपनी मर्जी से हराम और हलाल नहीं कर सकते। जो चीजें अल्लाह ताला ने हराम की वही हराम है, और जो अल्लाह ने हलाल की वही हलाल है। इमाम अहमद ने हजरत इब्ने अब्बास की रवायत बयान की है कि यहूदियों की एक जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, और उसने अर्ज की कि हमारी कुछ बातों का जवाब दीजिए, क्योंकि उनका जवाब कोई नबी ही दे सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जो चाहो मुझसे पूछो, लेकिन मुझे अल्लाह ताला का जिम्मा और इसके अहद व पैमां का जिम्मा दे दो, जो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से लिया था। अगर मैं तुम में से कुछ बयान करूं और तुम इसे पहचान भी लो, तो फिर तुम्हें इस्लाम कबूल करते हुए मेरी इत्तेबा करना होगी। उन्होंने जवाब दिया कि हम आपसे ये अहद करते हैं। तब आपने फरमाया, अब जो तुम चाहो पूछो। उन्होंने कहा कि हमें चार बातों के बारे में बताइए। नंबर एक, हमें ये बताइए कि वो खाने की कौन सी चीज थी जिसे हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने तौरात के नुज़ूल से कबल अपने लिए हराम करार दिया था। नंबर दो, औरत का पानी और मर्द का पानी कैसा होता है, यानी मनी का तस्करा है। नंबर तीन, उससे नर या मादा कैसे पैदा होते हैं। और नंबर चार, ये बताएं कि नबी उम्मी के सोने की क्या कैफियत है, और फरिश्तों में से उसका दोस्त कौन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे यह हद दिया था कि अगर आपने उनके सवालात के जवाब दे दिए तो फिर उन्हें आपकी इत्तबा करना होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें उस जात की कसम देता हूँ जिसने हजरत मूसा पर तौरात को नाजिल फरमाया था। क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि हजरत इसराइल यानी यकूब अलैहिस्सलाम बहुत शदीद बीमार हो गए थे। उनकी बीमारी बहुत तूल अख्तियार कर दी गई थी। तो उन्होंने ये नजर मानी कि अल्लाह ने इन्हें शिफा अता फरमाई, तो वो अपने सबसे पसंदीदा खाने और पीने को तर्क कर देंगे। उनका सबसे पसंदीदा खाना ऊंट का गोश्त और सबसे पसंदीदा मशरूब ऊंटनी का दूध था। ये जवाब सुनकर यहूदियों ने तस्दीक की और कहा, हाँ हाँ, ये बात दुरुस्त है। आपने फरमाया, ए अल्लाह, तू इनके खिलाफ गवाह हो जा। फिर आपने फरमाया, मैं तुम्हें उस अल्लाह की कसम देता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात को नाजिल फरमाया था। क्या तुम ये जानते हो कि मर्द का पानी सफेद और गाढ़ा, और औरत का पानी पीला और पतला होता है, और उनमें से जो गालिब आ जाए तो अल्लाह के हुक्म से बच्चा, और उसकी मुशाबिहत उसी के मुताबिक होती है। अगर मर्द का पानी औरत के पानी पर गालिब आ जाए तो अल्लाह के हुक्म से बेटा होता है, और अगर औरत का पानी मर्द के पानी पर गालिब आ जाए तो अल्लाह के हुक्म से बेटी पैदा होती है। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, आपने दुरुस्त फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, तो इनके फरिश्तों में से आपका दोस्त कौन सा है। इसी बात के जवाब की वजह से हम आपसे मिल जाएंगे या अलग हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दोस्त जिब्राइल हैं, और अल्लाह ताला ने कोई नबी मबूस नहीं फरमाया मगर जिब्राइल ही उनके दोस्त थे। ये जवाब सुनकर कहने लगे, हमारी राहें अलग अलग हैं, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्या कहते थे, ये हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा करते थे, और कहा करते थे कि इन्होंने गलत जगह पे नबूवत दी है, बनी इस्माइल में क्यों दी, बनी इसराइल में देनी थी। ये जवाब सुनकर कहने लगे, हमारी राहें अलग अलग हैं। अगर जिब्राइल के सिवा कोई और फरिश्ता आपका दोस्त होता तो हम आपकी इत्तिबा कर लेते। इसी मौका पर अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया था, जो सूरह बकरा आयत नंबर 97 है, कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील, कह दीजिए जो कोई जिब्राइल का दुश्मन है। इधर से फिर आगे आयत नंबर 101 तक ये कंटिन्यूशन हुई थी। तो ये चीज है कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए, पहचानते थे, जानते थे कि आप नबी बरहक हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस चीज को हजरत जिब्राइल की बात ला के दरमियान में जुटा दिया, क्योंकि ये जानते थे कि हम हजरत जिब्राइल से दुश्मनी किस वजह से रखते हैं। फिर इसी आयत को अगर हम सॉरी इसी सियाक को अगर हम देखें तो इसका ताल्लुक आयत लन तनालुल बिर्र से भी होता है, 92 से भी होता है। किस तरह कि ये कि हजरत इसराइल ने यानी यकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पसंदीदा अशिया को हराम करार देकर उन्हें अल्लाह के लिए तर्क कर दिया था, और उनकी शरीयत में ऐसा करना जायज था, क्योंकि महबूब तरीन चीज उन्होंने कुर्बान की थी जो उनकी पसंदीदा चीजें थी। और दूसरा ये भी है
کہ عیسائیوں اور حضرت مسیح کے بارے میں ان کے باطل اعتقاد کی تردید ہے، ان کے غلط موقف کی وضاحت ہے، اور حضرت عیسیٰ اور آپ کی والدہ کے بارے میں حق و یقین کو ظاہر کیا گیا۔ یعنی انہیں یہ بہت زیادہ تھا کہ ہم جو اس نصارہ ہیں کہ ہمیں حضرت عیسیٰ سے محبت ہے، حضرت مریم سے محبت ہے، اور ان کی محبت میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان کو اللہ کا درجہ دے دیا معاذ اللہ۔ تو یعنی اگر محبت ہے تو تم اپنی اس محبت کو اللہ کی محبت سے اوپر نہ لے کے جاؤ۔ ہر محبت اللہ کی محبت سے چھوٹی ہے، ہر محبت اللہ کی محبت سے نیچے ہونی چاہیے، کوئی بھی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہیں جانی چاہیے۔ جب ہماری محبتیں اللہ کی محبتوں سے آگے بڑھتی ہیں تو پھر ہم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے ہمسر ہے ہی کوئی نہیں، جس کے برابر کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ تو پھر اگر اس کے برابر بلکہ اس سے اوپر ہم کسی کی محبت کو لے کے جائیں گے، وہ کسی بھی چیز کی، کسی شخص کی ہو سکتی ہے، کسی چیز کی ہو سکتی ہے، کوئی خواہش ہو سکتی ہے، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم شرک میں پڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کی اطاعت کے لیے مال اور چیزیں وہاں ہی قربان کی جاتی ہیں جہاں سچی محبت ہو، جہاں بندہ چاہتا ہو کہ اللہ مجھے پسند کرے۔ اگر بندے کے اندر صرف ریاکاری ہو تو پھر وہ اللہ کی اطاعت میں نہیں خرچ کر رہا ہوتا، اللہ کی محبت میں نہیں خرچ کر رہا ہوتا، وہ لوگوں کی محبت، لوگوں کی کو پانے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر ہمیں تمام تر محبتوں کو پیچھے کر کے اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا ہوگی، اور اسی کی خاطر، اسی کی رضا پانے کے لیے ہمیں اپنا مال بھی خرچ کرنا ہوگا اور ہمیں قربانیاں بھی دینا ہوں گی انشاءاللہ۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی مضامین جو پارہ نمبر 4 کے ہیں ان کے حوالے سے دیکھتے ہوئے آگے چلیں گے، اور آیت نمبر 110 پہ رک کے کچھ ڈسکشن کریں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ پھر جس نے اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھا تو وہی ظالم ہے۔ کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا، سو تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو ایک طرف کا تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، بہت ببرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ اب ادھر تعمیر کعبہ کا بھی تذکرہ ہے اور حضرت ابراہیم کے یکسو ہونے کا بھی پھر سے تذکرہ آ گیا ہے۔ جیسے امامت کی تبدیلی کے اعلان میں بتایا گیا تھا کہ کعبہ بھی تبدیل کیا گیا ہے، قبلہ کی تحویل ہوئی ہے، تو اس طرح سورہ آل عمران میں بھی امت محمدیہ کو امامت کبریٰ کا وارث بنانے کا اعلان بھی بیت اللہ کی تعمیر کے تذکرے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو قبلہ دیا گیا ہے یہ معمولی نہیں سمجھا جائے گا، یہ دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بننے والا سب سے پہلا گھر ہے، اور وہ تب سے ہے، جب سے بنا ہے تب سے ہی وہ تمام دنیا کی رہنمائی کا مرکز ہے۔ سید ابو ذر بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے سوال کیا، حضرت ابو ذر نے ہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوری سوال ہے ان کا پہلے، اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ سید ابو ذر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ پھر آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پوچھا دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ صحیح بخاری 3366 نمبر روایت ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے، اور حضرت ابراہیم اور یعقوب نے ان کو یک کے بعد دیگرے تعمیر کیا۔ پھر آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 100 ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اب اس منصب کو سنبھالنے کے بعد تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ عظیم ذمہ داریوں سے تم نے عہدہ برا کیسے ہونا ہے؟ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم ایک الگ امت ہو، لہٰذا تمہاری تہذیب اور تمہاری کلچر دوسری اقوام سے الگ تھلگ ہے۔ ہم کاپی رائٹ امت نہیں ہیں، ہمارے لیے تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے ایسی نازل کی ہیں جو ماڈرن ہیں،
جو کسی اور کی طرف سے ملا جلا کر نہیں دی گئی. جیسے آج کل ہم مکسڈ کلچر جو ہیں وہ بنا رہے ہیں، ایک بات روایت اس کلچر سے لی ایک اس سے لی، ہماری اپنی تو کوئی آئیڈینٹی رہ ہی نہیں گئی. لیکن اللہ رب العزت نے مسلمان امت کو ایک اپنی اسپیسیفک آئیڈینٹی کے ساتھ نکالا ہے. ان کی اللہ تعالیٰ نے خصوصیات رکھی ہیں، ان کو دوسروں سے الگ اور ممتاز کیا ہے. یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان میں سے کچھ لوگوں کا کہنا مانو گے جنہیں کتاب دی گئی ہے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں گے. اور دوسرا حکم تقوی اختیار کرنے کا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا، فرقوں میں نہ پڑنے کا دیا جا رہا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ. آج فرقوں نے سب سے زیادہ نقصان ہمارا اپنا ہی کیا ہے، ہمیں کفار کے مقابلے میں کمزور کیا ہے. دشمن کی ہمارے اوپر حملہ حملے کرنے کی، ہمارے اوپر باتیں کرنے کی، ہمیں کمزور کرنے کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور یہ سراسر فرقوں کی وجہ سے ہوا ہے. فرقوں نے ہماری جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں، فرقوں نے ہمیں کمزور بنا دیا ہے، اور ہم دشمن کے خلاف سفرا ہونے کی بجائے آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف صفیں بنائے کھڑے ہیں. ہم دشمن کے سامنے صف بستہ ہونے کی بجائے آپس میں ہی ایک دوسرے کو کاٹنے اور مرنے کے لیے دوڑتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کامن گراؤنڈز پہ بات کرنی چاہیے، جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بحث و مباحثے اور مناظرے کی بجائے ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے پریکٹیکل اقدامات کرنے چاہیے، نہ کہ صرف باتیں، اور ایسی باتیں جس سے ایک دوسرے کو ہیچ اور ایک دوسرے کو کمزور ہم قرار دیں. ہمارا مسئلہ پتہ ہے آج کل کیا ہے؟ ہم فرقوں میں کچھ اس طرح بٹ گئے ہیں کہ ہمیں صرف اپنا مسلمان اور دوسرا کافر نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ دشمن کو کافر قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف جہاد کریں یا لڑیں، ہم ایک دوسرے کو ہی مارنے کے اوپر چلے ہیں. ایک دوسرے کو ہی مارنے کے لیے ہم سب ریڈی ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر ہی کفر کے فتوے لگانے بیٹھ چکے ہیں. یہ انتہائی غلط بات ہے. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرقوں کو بھی نہ بنانے کی مذمت کی ہے. فرقے بنانے کی مذمت بہت شدید کی گئی ہے، اور آیت نمبر 102 میں ہمیں تقوی اختیار کرتے ہوئے پھر نیکسٹ آیت میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، آیت نمبر 103 میں، کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں نہ پڑو، فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ، آپس میں مل جل کے رہو. اور اللہ کی رسی سے مراد ادھر قرآن مجید ہے، دین حنیف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور اللہ کی رسی قرآن ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب ہم اس کو تھام لیتے ہیں تو پھر ہم بلندیوں کا سفر کرتے ہیں، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ممتاز فرماتا ہے، اور ہمیں دوسروں کے اوپر ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے، ہمیں عزت دیتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، ہم دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہوں، سرفراز ہوں، باعزت مقام ملے، تو ہمیں اللہ کی رسی قرآن کو تھامنا ہوگا. مزید کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. پوری امت کو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے. آپس میں مل جل کر ان کو دین کا کام کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، اور ایک دوسرے سے کٹ کے مختلف فرقوں میں پڑنے سے منع کیا جا رہا ہے. اور پھر بہترین آیت، آیت نمبر 110، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. تم سب سے بہتر امت چلے آئے، اور جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. کتنی خوبصورتی کے ساتھ امت محمدیہ کو ان کا مشن سونپا جا رہا ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے، تم نے کس طرح سے اللہ کے دین کو تھامنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی دین کی طرف بلانا ہے.
और बेहतरीन उम्मत से मुराद उम्मत मुहम्मदिया है। और बेहतरीन ग्रोह वो होता है जो खुद भी हिदायत पर कायम हो और लोगों को भी हिदायत की तरफ बुलाए, जो लोगों को भी इस बात का एहसास दिलाए कि अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें इसलिए नहीं भेजा कि हम गैरों के आगे सर अपने सजदे में रखें, बल्कि हमें इसलिए भेजा कि हम उसी की इबादत करें और उसी के लिए अपने आप को खालिज करें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज उम्मत मुहम्मदिया अपने मकसद को भूल गई, अपने मिशन को भूल गई, अपनी जिम्मेदारी को उसने पसे पुश्त डाल दिया। तो जब उम्मतें अपने मकासद भूल जाती हैं, अपने मिशन को भूल जाती हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनके दुश्मन को गालिब कर देता कितने है। कितने तो जो क्या फिर जो वो क्या। ये डेल के नाम से किसने ज्वाइन किया हुआ है? मेरी रिक्वेस्ट है, बार बार माइक अपना म्यूट अनम्यूट मत करें प्लीज। जब उम्मतें अपने मकसद को भूलती हैं, अपने असल से दूर हो जाती हैं, तो फिर उनके ऊपर दुश्मन गलबा पा लेता है और कुफार गालिब आ जाते हैं और फिर उनको दुनिया में जलीलो ख्वार कर दिया जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दोबारा से इज्जत के मुकाम पे सरफराज करे, आमीन। अगर हम इन्हीं आयत को देखें, अब हमने इन आयत को 110 तक इस चीज के साथ समझा है कि तफरके में नहीं पढ़ना, इख्तलाफ में नहीं पढ़ना, अल्लाह की रस्सी को थामना है जो कुरान है। तो अगर इन आयत के दरमियान की दो तीन आयत हैं उनको भी अगर हम समझें तो हमें महसूस होगा कि किस कदर हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। आयत नंबर 104 है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और आयत नंबर 105 और 106 फिर आगे और 7, जिस दिन कुछ चेहरे सफेद होंगे और कुछ चेहरे स्याह होंगे तो वो लोग जिनके चेहरे स्याह होंगे, क्या तुमने अपने ईमान के बाद कुफर किया तो अजाब चखो इस वजह से कि तुम कुफर करते थे। और रहे वो लोग जिनके चेहरे सफेद होंगे सो अल्लाह की रहमत में होंगे और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। ये अल्लाह की आयत हैं जो हम तुझ पर हक के साथ पढ़ते हैं। और अल्लाह जहानों पर कोई जुल्म करने वाला नहीं है, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में, और अल्लाह ही की तरफ सब मामलात लौटाए जाते हैं। आयत नंबर 106 और 7 में सफेद और स्याह चेहरों का तस्करा हुआ है। तफसीर इब्ने अब्बास में है और हजरत इब्ने अब्बास यानी अब्दुल्ला बिन अब्बास को मुफस्सिर कुरान कहा गया। वो कहते हैं कि सफेद चेहरे और स्याह चेहरे वालों से मुराद, सफेद चेहरे वालों से मुराद अहले सुन्नत हैं, अल्लाह पर और किताबुल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं। और स्याह चेहरे वालों से मुराद अहले बिदत हैं, कुफार हैं। यानी वो लोग जो अपनी जिंदगी में कुरान और सुन्नत को लाते हैं, इनके मुताबिक अमल करते हैं, बीच के रास्तों में और पगडंडियों पे नहीं जाते, तो वो इंसान कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने वाले, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाले सफेद चेहरे वाले होंगे। जबकि वो इंसान जो इंसानों की बनाई हुई किताबें, उन्हीं उनकी लिखी हुई बातें और उनके दिए हुए अकवाल को, उनकी दी हुई वाज़ो नसीहत को कुरान और सुन्नत से ऊपर समझते हैं और मनपसंद चीजों को अपने दीन का हिस्सा समझते हैं, मनपसंद चीजों के मुताबिक अमल करते हैं, अपनी मनपसंद तरीकों के मुताबिक अपने फिरकों को जनरेट करते हैं, फिर उनके मुताबिक उनको साबित करने के लिए किताबें भी लिख डालते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपना अलहदा फिरका और जमात निकाल लेते हैं, तो ये स्याह चेहरे वाले होंगे। क्योंकि इन फिरकों ने उम्मत को तोड़ा है, उम्मत के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया है। जो अहले बिदत हैं, अहले जलालत हैं, वो मुसलमान उम्मत को तोड़ने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जबकि जो अहले सुन्नत हैं, जो सफेद चेहरे वाले होंगे, ये उम्मत को मुत्हिद करने की कोशिश करते हैं, बुराइयों को दूर भगाने की कोशिश करते हैं, खैर और नेकी की तरफ सबको बुलाते हैं। और इनका वलीन मिशन होता है लोगों को अल्लाह की किताब और सुन्नत से जोड़ना, लोगों को अल्लाह ताला के अहकामात की तालीम देते हुए कुरान से जोड़ना, और
अहकामात पे अमल करने का तरीका बताते हुए सुन्नत और हदीस से जोड़ना मकसद है। वही लोग कामयाब हैं और वही लोग क़यामत के दिन भी सफ़ेद चेहरे वाले होंगे। जबकि वो लोग जिन्होंने अल्लाह की किताब को पसे पुश्त डाला तो क़यामत के दिन फिर वो स्याह चेहरे वाले होंगे। फिर आगे हम इंशाल्लाह चलते हैं अब और तज़किरा देखते हैं जो कि हमें मिलता है आयत नंबर 121 से अनवर्ड। 4-5 रुकू में ग़ज़वा उहद का तज़किरा है। इसको हम अब इंशाल्लाह ताला देख लेते हैं। फिर हमें आयत नंबर 120 जो है इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं टू द पॉइंट इंशाल्लाह। कि इसमें ईमान वालों को कुफार को दोस्त ना बनाने से मना किया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला। ए लोगो जो ईमान लाए हो अपने सिवा किसी को दिली दोस्त ना बनाओ, वो तुम्हें किसी तरह नुकसान पहुंचाने में कमी नहीं करते। इस आयत में मुसलमानों को कुफार को दोस्त बनाने से मना किया जा रहा है। और बिताना होता है ऐसा दोस्त जो दिली दोस्त हो, जो अंदर की बातें और राज भी जानता हो। सैयदना अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजरत उमर फारूक से कहा, मेरे पास एक ईसाई कातिब है। उन्होंने फरमाया, अल्लाह तुझे मारे कि तुमने क्या किया, क्या आपने अल्लाह का फरमान नहीं सुना। और यही आयत उन्होंने इसका एक हिस्सा पढ़ा, सॉरी सूरतुल माइदा की आयत नंबर 51 तिलावत फरमाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलियाउ बाद। क्या ईमान वालो यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ क्योंकि वो एक दूसरे के दोस्त हैं। तो आपने किसी मुसलमान को क्यों नहीं कातिब रखा? मैंने अर्ज की कि ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे इसकी किताबत से रस है, उसका दीन उसके लिए है। सैयदना उमर ने फरमाया, जब अल्लाह ने उन्हें रुस्वा कर दिया तो मैं उनकी तकरीम नहीं करता। जब अल्लाह ने उन्हें जलील किया तो मैं उन्हें इज्जत नहीं दे सकता। जब अल्लाह ने उन्हें दूर कर दिया तो मैं उन्हें करीब नहीं कर सकता। और ये सुनन अल कुबरा लिल बहीकी की रवायत है और इसका स्टेटस हसन है। यानी जिन्हें अल्लाह ने हमारे लिए दुरुस्त नहीं किया, जिन्हें अल्लाह ने हमारे लिए मुखलिस नहीं समझा, तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि वो हमारे साथ मुखलिस हैं? अल्लाह का मयार बेहतरीन है, गलतियों से पाक है। अल्लाह की जात परफेक्ट है। वो जानता है कि हमें किधर दोस्ती करनी है और किधर दोस्ती तोड़नी है। वो हमसे बेहतर जानता है कि कौन हमारे लिए बेहतर है और अच्छा है और कौन हमारे लिए बद है और बुरा है। हमने उसके दिए हुए मयार के मुताबिक दोस्ती भी करनी है और दुश्मनी भी रखनी है। फिर जंग उहद का तज़किरा है और मुसलमानों को बताया गया है कि अब इस मनसब का तकाजा ये भी है कि इस्लाम की अशात और इसका नाफिज करने के लिए जिहाद करना है। फतह और शिकस्त का मिदार भी इस बात पर है कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत किस कदर करते हो, किस कदर आपकी इत्तिबा करते हो। जंग उहद में अल्लाह ताला ने इतने बड़े लश्कर के मुकाबले में तुम्हें फतह अता फरमाई, लेकिन जब तुमने नबी की मामूली सी नाफरमानी की तो शदीद तरीन नुकसान उठाना पड़ा। गज़वा उहद में क्या हुआ था कि मुसलमान जीत रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ जो दर्रे पे दस्ता मुकर्रर फरमाया था, आपने उनको कहा था कि जब तक मैं हुक्म ना दूं तुमने नीचे नहीं उतरना। जीती हुई जंग थी, जीती हुई बाजी पलट गई थी क्योंकि उन्होंने दर्रे को छोड़ दिया था। हजरत जुबैर, अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ कुछ लोग उधर मौजूद रहे तो उनको भी शहीद कर दिया गया। तो मामूली सी नाफरमानी बहुत बड़े नुकसान का बायस बाज दफा बनती है। तो इसलिए हमने किसी भी गुनाह या नाफरमानी के काम को छोटा नहीं समझना। ये बाज दफा बहुत बड़ी बेबरकती का और बहुत बड़े नुकसान का सबब बनती है। जंग उहद जो है ये उहद पहाड़ के दामन में लड़ी गई थी और मुसलमानों के पीछे जबले उहद था। सामने काफरों का लश्कर और काफरों की तादाद 3,000 थी। मुसलमानों की तादाद 1,000 थी और मुनाफिक अपने असर रसूल इस्तेमाल करके 200-300 बंदे तकरीबन लेकर अलग हो गए थे। बाकी मुसलमानों की तादाद 700 रह गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 मुजाहिदीन को अपनी बैक पर यानी पीछे पहाड़ पर करके खड़ा किया था और उनको कहा था कि आप लोग बैक एंड से हिफाजत करेंगे, बैक साइड से आप लोग हिफाजत करेंगे। हम जंग हारे हैं जीते, जब तक नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म नहीं आना तुम लोगों ने इधर से हटना नहीं है। कुछ वक्त के बाद मुसलमानों के जबरदस्त हमले की ताब न लाते हुए काफिरों ने क्या किया, मैदान छोड़कर भाग गए और मुसलमानों को जबरदस्त फतह मिली। लिहाजा मुसलमान माले गनीमत समेटने लगे। जिन सहाबा ने जबले रुमा पर मुकर्रर किया था नबी अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने समझा कि जंग तो खत्म हो गई है। वो जबले रुमात से नीचे उतर आए और आके माले गनीमत के लिए कोशिश करने लगे और समेटने लगे। तो
अब उधर उन्होंने समझा कि खड़ा होने का कोई मकसद है। याद रखें, अल्लाह और उसके रसूल का जब हुक्म हमें दिया जाता है, बज़ाहिर हमें ये भी महसूस हो रहा हो कि अब इसका कोई मकसद नहीं है, तो भी उसके पीछे हिकमत होती है और एक बहुत बड़ा मकसद होता है। और बहुत बड़े नुकसान से अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म हमें बचाए हुए होता है, जिसका हमें एहसास भी नहीं होता। यही गज़वाए उहद में जबल रुमात के ऊपर मुकर्रर करदा नौजवानों का, सहाबा का उस दर्रे को छोड़ के नीचे उतरना हमें पैगाम देता है कि बज़ाहिर हमें लगे भी कि अब ज़रूरत नहीं है, बज़ाहिर हमें ये महसूस भी हो कि अब तो इट्स ओके, मामला ठीक है, डन है, हो चुका है, तो भी हमें इस चीज़ को महसूस करना है कि जब तक हुक्म नहीं आ जाएगा इस मामले से, इस जगह से हट जाओ, तब तक मैंने हटना नहीं है। इसके पीछे हिकमत है और मेरी ही हिफाजत के लिए ही हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह और उसके रसूल का कोई भी हुक्म हिकमत से खाली नहीं है। हमारे लिए ही उसमें खैर और भलाई छुपी होती है। हमारे ही लिए किसी बहुत बड़े नुकसान के आगे बंद बांधा गया होता है। जो हुक्म हमें अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है उसमें खैर और बरकत है, हमारा फायदा है, हमें बहुत बड़े नुकसान से वो हुक्म बचाए हुए है। लिहाजा जब उन्होंने अपनी जगह छोड़ी, दौड़ते हुए लश्कर ने देखा कि मुसलमानों का पिछला दर्रा तो खाली रह गया, बैक से इनकी अब कमजोरी हमारे हाथ आ चुकी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गनीमत जाना इस मौके को और पीछे से मुसलमानों पर हमला किया। लेकिन जब मुसलमानों ने दोबारा जमा होकर काफरों का मुकाबला करना शुरू किया तो काफिर दूसरी बार भाग खड़े हुए। लेकिन इस थोड़े से वक्त में अफरा तफरी के सबब मुसलमानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। यही वो जंग थी जब नबी अलैहिस्सलाम के दांत मुबारक भी शहीद हुए। तो जल्दबाजी बाज दफा इंसान के लिए बहुत बड़े नुकसान का सबब बनती है। हमें जल्दबाज नहीं होना, हमें आराम सुकून से हिकमत के साथ किसी भी मामले का फैसला करना है। जल्दबाजी हमारे नुकसान का बायस बनती है, दीन में भी नुकसान का बायस बनती है, दुनियावी मामलात में भी हम इसकी वजह से नुकसान उठाते हैं। बाज लोग कहते हैं कि जंग उहद में मुसलमानों को शिकस्त हुई थी, और जंग के आलमी उसूलों के मुताबिक शिकस्त की तीन सूरतें हैं। मुखालिफ फरीक का झंडा गिर जाए, मुखालिफ फौज भाग जाए या गिरफ्तार कर ली जाए, और सिपह सलार मारा जाए। जंग उहद में ये तीनों काम तो नहीं थे हुए, लेकिन इसको मुसलमानों की फतह भी नहीं कहा जा सकता और शिकस्त भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, नुकसान हुआ था और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। नाफरमानियां, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां हमारी जिंदगी में ऐसे नुकसान भी करती हैं जिनका जख्म हमारे दिलों पे पूरी जिंदगी बाकी रहता है। इसलिए हमने नाफरमानियों से बचना है। शिकस्त तो काफिरों को ही हुई थी क्योंकि वह मैदान छोड़कर भाग गए थे, लेकिन मुसलमानों का नुकसान बहुत बड़ा हुआ था। और फिर मुनाफिकीन ने भी इस वजह से बहुत से शकूक व शुबहात फैलाने शुरू किए थे कि अगर अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं तो इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ है। लेकिन इस नुकसान का भी मकसद था मुसलमानों को हिकमत समझाना। अल्लाह के रसूल के हर हुक्म में कितनी हिकमत है ये समझाना मकसद था, और खरे और खोटे की पहचान करना भी मकसद था। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया आयत नंबर 141 में, और ताकि अल्लाह उन लोगों को खालिस कर दे जो ईमान लाए और काफिरों को मिटा दे। बाज लोग जिहाद को मुश्किल काम समझते हैं, तो अल्लाह ताला ने आयत नंबर 146 में क्या फरमाया, और कितने ही नबी हैं जिनके हमरा बहुत से रब वालों ने जंग की, तो ना उन्होंने उस मुसीबत की वजह से हिम्मत हारी जो उन्हें अल्लाह की राह में पहुंची, और ना वो कमजोर पड़े और ना उन्होंने आजिज़ी दिखाई, और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। आजिज़ी ना दिखाई से मुराद ये है कि उन्होंने कुफार के सामने आजिज़ी नहीं दिखाई। और रिब्बियून कौन है, रब्बानी कौन है, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हैं। मुश्किल तरीन हालात में, आजमाइश में भी वो अल्लाह और उसके रसूल का साथ नहीं छोड़ते। वो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से इधर उधर नहीं होते। जैसे भी हालात हों, रब्बानी अल्लाह और उसके दीन के साथ जुड़े रहते हैं, सुन्नतों पे अमल पैरा रहते हैं। तो ये हमने समझना है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मकाम अगर दिया है कि हमने लीड करना है, तो फिर हमने अपने अंदर सब्र और इस्तकामत भी पैदा करनी है। जल्दबाजी को अपने अंदर से निकालना है, हिकमत के साथ फैसले करने की हमने आदत अपनानी है, और अल्लाह ताला के रास्ते पे चलते हुए आने वाली मुश्किलात पे सब्र करते हुए अल्लाह से मदद मांगनी है। फिर आगे
हम चलते हैं। अल्लाह ताला ने जो सूरह अल इमरान आयत नंबर 139 है, बहुत खूबसूरत आयत है। इसमें जंग उहद में होने वाले नुकसान पर मुसलमानों को तसल्ली दी है, और इस नुकसान पर दिल बर्दाश्ता ना हो, बल्कि दीन से जुड़े रहें, और आइंदा इस किस्म की गलती से बचने की तलकीन की जा रही है। अगर अल्लाह के अहकामात को थामे रखेंगे, दीन से जुड़े रहेंगे, तो इंशाअल्लाह फतह ही हमारा मुकद्दर बनेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। और ना कमजोर बनो और ना गम करो, और तुम ही गालिब हो अगर तुम मोमिन हो। अगर कोई गम पहुंचा है, कहीं तकलीफ पहुंची है, किसी नुकसान का सामना करना पड़ गया है, मुश्किल से मुश्किल हालात हमें दरपेश हैं, तो हमने ना कमजोर पड़ना है, ना ही गम को अपने ऊपर हावी करना है, बल्कि हमने अपने ईमान को कायम रखते हुए अल्लाह से मदद मांगनी है, मुसलसल कोशिश करनी है, जद्दोजहद करनी है, और इंशाल्लाह अल्लाह से फतह की उम्मीद रखनी है। वो हमारे गम को ज़रूर दूर करेगा। गम के अंधेरे छट जाएंगे, खुशियों के नूर हम पे बरसेंगे इंशाल्लाह। एक वो वक्त आएगा जब गम की रात तवील ही सही दूर हो जाएगी, और अल्लाह ताला हमें खुशियों की सुबह अता करेगा, पुरनूर सुबह होगी, जिसको पाके हम खुश हो जाएंगे। वो सारे गम जो हमें लाहिक हुए, वो सारी मुश्किलात और तकलीफ जो हमने बर्दाश्त की, वो हमसे दूर कर दी जाएंगी। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। अगर चाहते हैं कि जिंदगी से गम का खात्मा हो जाए, जिंदगी से कमजोरियां निकल जाएं, तो हमें ईमान पे साबित कदम रहना होगा। साबित कदमी इख्तियार करनी होगी। साबित कदमी ईमान पे और अल्लाह के दीन पे और अल्लाह के अहकामात पे, ये वो कामयाबी की चाबी है जो हमें कभी नाकाम नहीं होने देगी। कामयाबी की कुंजी ही ये है कि हम दीन हनीफ पे साबित कदम हो जाएं, और अल्लाह के अहकामात को थामते हुए उनके ऊपर अमल पैरा हो जाएं। फिर अल्लाह ताला हमें बुलंदियों पे सरफराज फरमाएगा इंशाल्लाह। फिर बाज कमजोर मुसलमानों को भी तनबीह की जा रही है, जैसे कि रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 के लगभग साथियों को लेके अलग हुआ था। उनमें चंद एक मुनाफिक भी थे, कुछ मुसलमान भी थे। कोई कबायली निजाम की वजह से अलग हुआ, किसी ने कहा कि हमारी बात नहीं मानी गई इस वजह से अलग हुआ, किसी ने कहा कि सरदार की नाफरमानी नहीं कर सकते तो इसलिए वो मुसलमानों को छोड़कर अलग हुए। लोगों ने उन्हें मुहातिब करते हुए फरमाया कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल हैसियत को समझा ही नहीं। यानी अल्लाह के नबी के हुक्म के मुकाबले में किसी दूसरे का हुक्म कोई वैल्यू नहीं रखता। किसी दूसरी शख्सियत के किसी भी हुक्म की कोई हैसियत नहीं है जब अल्लाह के रसूल का हुक्म आ जाए। अल्लाह ताला ने 164 में फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर एहसान किया जब उसने उनमें एक रसूल उन्हीं में से भेजा जो उन पर उसकी आयत पढ़ता, उन्हें पाक करता, उन्हें किताब और हिकमत सिखाता, हालांकि बिलाशुबा वो इससे पहले यकीनन गुमराही में थे। यानी कामयाबी का सारा दरोमदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात, आपकी सोहबत और आपकी इत्तिबा में है, ना कि कबायली रवायात की पैरवी में। कबायली सरदारों की बात को अहमियत देने में किसी किस्म की कामयाबी नहीं है। सारे की सारी कामयाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और अतात के साथ जुड़ी है। अब हम इधर अपना जायजा भी लेंगे कि मेरी जिंदगी में जो बेबरकती है, मेरी जिंदगी में जो बेसुकूनी है, जो बेइत्मीनानी है, मेरी जिंदगी में जो नाकामियां हैं, क्या कहीं इसके पीछे रसूलुल्लाह की नाफरमानी तो नहीं? क्या कहीं इसके पीछे अल्लाह ताला के रसूल की अहकामात की खिलाफ वर्जी तो नहीं? इसको रुक के हम सोचेंगे भी और जायजा भी लेंगे, और फिर इसके मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला अमल करने की भी कोशिश करेंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात में अल्लाह के नबी की अतात करनी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है, आपके तरीके की पैरवी करते हुए दीन हनीफ पे कायम रहना है इंशाल्लाह। फिर आयत नंबर 175 176 में है, जंग उहद में पहले मुसलमानों की तादाद काफिरों के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी। फिर ये कि अपने जेर असर लोगों को लेकर
मुनाफिकीन अलग भी हो गए थे, जिससे काफिरों का हौसला बढ़ गया था और मुसलमानों का मोराल डाउन हो गया था। तो इस पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुखातिब करते हुए क्या फरमाया, ये तो शैतान ही है जो अपने दोस्तों से डराता है, तो तुम उनसे मत डरो और मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। और वो लोग तुझे गमजदा ना करें जो कुफर में जल्दी करते हैं, बेशक वो अल्लाह को हरगिज नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह चाहता है कि आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा ना रहे और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। यानी अगर शिकस्त हो गई है, आपके दिल में डर आया है, आपको वक्ती तौर पे नुकसान हुआ है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह से डरना है, कुफार से नहीं डरना। ये कुफार का दोस्त शैतान है। शैतान ही कुफार का दोस्त है और उनका वली है, और वही उनको मजबूर करता है और वही उनको सिखाता है कि तुम यूं करो और ऐसे करो, और मुसलमानों के खिलाफ ला खड़ा करता है। मुसलमानों का दोस्त और कारसाज तो अल्लाह है। जब तक अल्लाह ना उनको कोई नुकसान पहुंचाए, कुफार या मुनाफिकीन या शैतान उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये तो कुफर में दौड़ धूप करने वाले लोग हैं, कुफर के लिए जंग करते हैं, बातिल के लिए लड़ते हैं, इनको अल्लाह ताला कभी भी सरफराज नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वकुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ये गज़वा बदर के मौका पे, गजवा बदर के दिन को यौम फुरकान भी कहा जाता है ना, जिस दिन हक और बातिल अलहदा अलहदा हुआ था। और मुसलमानों को गजवा बदर में बहुत बेहतरीन और शानदार कामयाबी मिली थी। कुफार के अंदर उस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा भर चुकी थी, गुस्सा था, गजब था, अपने अपनों के बदला लेने की तड़प थी, जिस वजह से गजवा उहद में उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। और अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि गम पे गम दिया, जख्म पे जख्म दिया। किस लिए दिया? ताकि मजबूती मिले, ताकि तुम हमेशा कामयाबी को अपना मुकद्दर ना समझ लो। यानी जंग के अंदर कभी जीत भी होगी, कभी नाकामी भी होगी। जिंदगी के अंदर कभी खुशियां भी आएंगी, कभी गम भी आएंगे। कभी हम जिंदगी के किसी मौके में, किसी मामले में, किसी मौके पे बहुत खुश भी होंगे और किसी मौके पे गमगीन भी होंगे। ये जो कामयाबी और नाकामी है, ये जिंदगी के का हिस्सा है। कभी हम अच्छे हालात में होंगे, कभी हम बुरे तरीन हालात को फेस करेंगे, कभी हम न्यूट्रल से हो जाएंगे, गम और खुशी साथ साथ चल रहे होंगे, और कभी सिर्फ गम के अंधेरे छा जाएंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब गम के अंधेरे छट जाएंगे और खुशियां मिलेंगी। तो जिंदगी के अंदर अच्छे और बुरे हालात आते रहेंगे, हमने हर तरह के हालात में अपने आप को दीन पे साबित कदम रखना है, अल्लाह ताला के करीब रखना है, दीन हनीफ के अहकामात को थामे रखना है, और दिल में शिकवे और गिले नहीं पालने, बल्कि हमने अल्लाह ताला की ही अतात करते हुए सब्र के साथ हर तरह के हालात को गुजारना है। खुशी मिले तो शुक्र अदा करना है, गम आए तो सब्र करते हुए अल्लाह से मदद मांगनी है। फिर शुहदा की अजमत की अगर बात की जाए, आयत नंबर 171 को देखें तो जंग उहद में 70 सहाबा इकराम शहीद हुए थे। मदीना की छोटी सी बस्ती के एतबार से ये बहुत बड़ी तादाद थी, क्योंकि थोड़े से ही तो लोग थे, उनमें से 70 का शहीद हो जाना बहुत बड़ी तादाद थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि मुसलमानों के किसी घर से भी नोहा करने की, रोने पीटने की, बैन करने की आवाज नहीं आई। और इसकी वजह क्या थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनका ईमान, कुरान पर उन्हें यकीन था, और ये उनके ईमान का ही लेवल था कि उनको के घरों में शहादतें हुई, इसके बावजूद उन्होंने सब्र को अपनी अवलीन तरजीह बनाया। अल्लाह के रसूल की फर्माबरदारी पे उनके दिल मुतमईन रहे। उनको अल्लाह के रसूल की फर्माबरदारी में किसी किस्म का कोई पछतावा या गम महसूस नहीं हुआ। उन्होंने मुनाफिकीन की तरह ये नहीं कहा कि अगर जंग में ना जाते तो ना मारे जाते, बच जाते, हमारे साथ रहते, बल्कि उन्होंने इस खुशखबरी को तहे दिल से कबूल किया कि ये जो अल्लाह के रास्ते में मारे गए हैं, ये जिंदा हैं, अल्लाह के यहाँ रिस्क दिए जाते हैं। तो उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए, हरगिज मुर्दा गुमान ना करो, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रिस्क दिए जाते हैं। उस पर बहुत खुश हैं जो उन्हें अल्लाह ने अपने फजल से दिया, और उनके बारे में भी बहुत खुश होते हैं जो उनके साथ उनके पीछे से नहीं मिले, कि उन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। वो अल्लाह की तरफ से अजीम नेमत और फजल पर बहुत खुश होते हैं, और ये इस बात पर कि अल्लाह मोमिनों का अजर ज़ाया नहीं करता। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत करीमा के बारे में क्या सुना, कि वला तहसबन्नल्लज़ीन कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता,
آپ سے हमने पूछा तो आपने क्या फरमाया, उन शुहदा की रूहें सब्ज परिंदों के अंदर रहती हैं, उनके लिए अर्श इलाही के साथ कंदीलें लटकी हुई हैं जिसमें वो रहते हैं। वो जन्नत में जहां से चाहती हैं खाती पीती हैं। सुभान अल्लाह। यानी अगर शहादत मिली है, अल्लाह और उसके रसूल के फर्मा बरदारी में अतात करते हुए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है, अपना आप कुर्बान कर दिया है, तो उसका अजर जन्नत की सूरत में मिला है। नेकी का अजर कभी भी अल्लाह जाया नहीं करता। नेकी का अजर अल्लाह ताला ने जन्नत की सूरत में बाकी रखा है। और हमने पारा का मौजू क्या चूज किया था, नेकी। और अलबिर से मुराद क्या दिखा था हमने, जन्नत। तो जब हम नेकी करते हैं, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान माल कुर्बान करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की अतात और फर्माबरदारी को अपनी ख्वाहिशात पे तरजीह देते हैं, कुरान और सुन्नत को अपनी अवलीन तरजीह बनाते हैं, दीन को थामना, दीन पे अमल करना हमारी अवलीन तरजीह होता है, कुरान और इसके मुताबिक अमल करना हमारी प्रायोरिटी बन जाता है, तो फिर अल्लाह ताला हमें जन्नत अता करता है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस, आमीन। फिर अगर आयत 173 की तरफ चलें हम, तो देखते हैं कि उहद में जबरदस्त नुकसान के बावजूद भी मुसलमान दिल गिरफ्तार नहीं हुए। उन्होंने दीन के ऊपर चलना छोड़ा नहीं, नबी इस्सलातु वस्सलाम का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि बहादुरी और शुजात ही उनकी कायम रही। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लदीन क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फख्शौहुम फज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वो लोग के लोगों ने उनसे कहा कि लोगों ने तुम्हारे लिए फौज जमा कर ली है, सो उनसे डरो। तो उस बात ने उन्हें ईमान में ज्यादा कर दिया, और उन्होंने कहा हमें अल्लाह काफी है और वो अच्छा कारसाज है। यानी किस कदर ईमान है कि लोग कह रहे हैं कि कुफार तुम्हारे मुखालिफ जमा हैं, तुम्हारे खिलाफ तलवारें लिए खड़े हैं, तो वो फिर भी कह रहे हैं कि हमें अल्लाह काफी है, वही हमारा कारसाज है, हमें दुनिया का कोई डर नहीं, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ताला का साथ होना हर चीज से बड़ा है। अल्लाह ताला का हमारे पास होना हर चीज से बढ़कर है। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर मोमिन अल्लाह के नजदीक कमजोर कमजोर मोमिन की निस्बत बेहतर है। अलमुमिनुल कविय्यु खैरुम व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिद दईफी व फी कुल्ली खैर। ताकतवर मोमिन अल्लाह के नजदीक कमजोर मोमिन की निस्बत बेहतर और ज्यादा महबूब है, जबकि खैर दोनों में मौजूद है। सही मुस्लिम 2664 नंबर रवायत है। यानी हमने अल्लाह ताला के रास्ते में खुद को मजबूत बनाना है। कमजोरी के अयाम आ भी जाएं, गम और मुश्किलात आ भी जाएं, तो भी हमने अल्लाह ताला को हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहते हुए, अपना कारसाज मानते हुए अपने दिल को मजबूत रखना है। फिर यहूद अल्लाह ताला के गुस्ताख हैं। आयत नंबर 181 में उनका एक बयान आया है जो यहूद कहते थे। सूरह बकरा में भी बयान किया गया कि यहूद अल्लाह के नबी के भी गुस्ताख हैं, अल्लाह के भी गुस्ताख हैं, अंबिया के दुश्मन हैं। और सूरह अल इमरान में बताया गया कि वो सिर्फ अंबिया के ही नहीं बल्कि अल्लाह के भी गुस्ताख हैं। और एक जगह पर यहूदियों की मस्जिद लगी हुई थी, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक पास से गुजरे, तो एक यहूदी ने कहा, मुसलमानों का रब फकीर है जो इंसानों से सदका मांगता है, माशल्लाह। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को यह गुस्ताखी बर्दाश्त ना हुई, तो उस यहूदी को थप्पड़ दे मारा। यहूदी शिकायत लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए कि हमें अबू बकर से थप्पड़ का बदला लेकर दें। मकसद मुसलमानों की तौहीन करना था। मुसलमानों के साथ गम गुस्सा उनके अंदर इतना ज्यादा था कि वो चाहते थे मुसलमानों को किसी ना किसी तरह गुस्से और गजब में भड़काएं, ताकि ये कुछ गलत हमारे साथ करें और फिर हम बदला लेने चल पड़े। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक को बुलाकर पूछा, तो उन्होंने सारी बात बता दी। तो यहूदियों ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि हमने ऐसी बात की ही नहीं। यहूदियों का एक तर्ज अमल रहा है बातें बदलना। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास कोई गवाह भी नहीं था, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों के ऊपर से गवाही दी और कुरान नाजिल फरमाया, और उनके उस अमल को दुरुस्त करार देते हुए फरमाया, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्ना इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन ली जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। हम जरूर लिखेंगे जो उन्होंने कहा, और उनका नबियों को किसी हक के बगैर कत्ल करना करना भी, और हम कहेंगे कि जलने का अजाब चखो।
ये आयत नंबर 181 है सूरह आल इमरान की, कि किस कदर ये यहूदी मुसलमानों के मुखालिफ थे और किस कदर ये मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा महाज लगाना चाहते थे कि मुसलमान किसी तरह इनके मुखालिफ उठ खड़े हों और ये फिर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं। असल में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना इनकी अवलीन तरजीह था, हसद और बुग़्ज़ की वजह से। इंसान हसद की आग में जब जलने लगता है तो वो ये भूल जाता है कि मैं नुकसान अपना ही कर रहा हूँ। वो ये भूल जाता है कि अगर मैं मुखालिफ को नुकसान पहुंचाऊंगा तो उल्टा मुझे भी नुकसान होगा। यही वजह है कि हसद नेकियों को ऐसे खाता है जैसे आग खुश्क लकड़ियों को। ये हदीस में तशबीह दी गई है। तो हमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया गया है कि अगर हम हसद की बेस पे किसी दूसरे की नेमतों के छिन जाने का इंतजार करेंगे तो अपनी भी हमारी छिन जाएंगी। और अगर अपनी हकीकी तौर पे ना भी छीने ना तो इंसान का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उन चीज़ों में से। इंसान के पास जो नेमतें मौजूद होती हैं, इंसान उनकी तरफ तवज्जो करना, उनसे फायदा उठाना, ये चीजें बिल्कुल पीछे कर देता है। उसके नसीब में ही नहीं रहता कि वो उन चीजों से फायदा उठा सके। हसद एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को नेमतें देखने ही नहीं देती जो उसके पास मौजूद होती हैं। वो नेमतों के होते हुए भी महरूम रह जाता है। इसलिए हमने हसद से बचना है इंशाल्लाह। ये बहुत गलत चीज़ है और बहुत ही गंदी चीज़ है जो हमें हमारे पास मौजूद नेमतों से भी दूर करती है, हमारे अंदर बेसुकूनी और बेआरामी भर देती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हसद से बचाए, हसद करने से भी बचाए और हासिदों के शर से भी बचाए, आमीन। फिर सूरह आल इमरान की आखिरी 10 आयात में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करने का हुक्म दिया है और अल्लाह ताला की तहलीकात पर गौर व फिक्र करने, उनको पहचानने, अल्लाह का कसरत के साथ जिक्र करने और दुआएं करने का हुक्म दिया है। कुफार की रेल फेल से धोखा ना खाने का हुक्म दिया है कि उनकी जो रेल पेल है, जो उनका शहरों में चलना फिरना है, ये कोई वैल्यू नहीं रखता, ये आर्जी चीजें हैं। और फिर मुसलमानों को खास तौर पर अल्लाह ताला ने नसीहतें भी की हैं। इन आयात को हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون सूरह आल इमरान आयत नंबर 192 200। ये ऐसी आयत हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त पढ़ा करते थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے اور بیدار ہونے کے ساتھ سب سے پہلے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے، ناک جھاڑتے، اور پھر وضو کرنے سے بھی پہلے یہ آیات پڑھا کرتے تھے، تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہم ویسے تہجد پتہ نہیں پڑھ پاتے ہیں یا نہیں، لیکن رمضان آ رہا ہے، سحری کے وقت اٹھا کریں گے، ببرکت وقت ہوگا، استغفار کرنے کا وقت ہوگا۔ جب اٹھیں تو سنت کے مطابق بیدار ہوں، چہرے پہ دونوں ہاتھ پھیریں نیند کے اثار کو ختم کرنے کے لیے، ناک کو جھاڑیں، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی یہ آخری جو آیات ہیں 10، ان کو تلاوت کیا جائے، 11 آیات ہیں سوری، ان کو تلاوت کیا جائے اور ان کو سنت سمجھتے ہوئے تلاوت کریں، پھر اس کے بعد وضو کریں، مسواک کریں، تہجد کے نوافل ادا کریں، استغفار کی تسبیح کریں اور اپنی سحری کریں انشاءاللہ۔ جو آیت ہے اس میں آیت نمبر 196 اور 7، تو اس میں مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کا مال و متاع عارضی چیز ہے، اس لیے کافروں کی تجارت، ان کا مال و دولت، ان کی دولت کی ریل پیل، ان کا دنیا میں سٹیٹس ہمیں کسی صورت بھی متوجہ نہ کرے، اٹریکٹ نہ کرے اور ہم اس کے پیچھے نہ لگیں۔ پھر آخر میں 200 آیت میں مسلمانوں کو 3 خاص نصیحتیں کی گئی ہیں۔ سورہ ال عمران کی ان آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور منافقین کا مقابلہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے 3 نصیحتیں کی ہیں، جو ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہیں، بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ کیا ہیں؟ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو، مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہیں، صبر اور مقابلے میں جمے رہنا یعنی ثابت قدمی، اور جدھر ڈٹ جانے کی ضرورت ہے ادھر ڈٹے رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ صبر وہ ہے کہ جو ہم اپنی ذات میں کر رہے ہیں، ہمیں مشکلات یا تکالیف کا سامنا ہے تو ہم صبر کر رہے ہیں۔ صابرو ہے کہ مقابلے میں جمے رہو، ہمیں دوسرے کی طرف سے مشکلات کا سامنا ہے، تکالیف ہے، کوئی ہمیں مسلسل ٹیز کر رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، ہمارا نقصان کر رہا ہے، اور وہ ہے بھی ہمارا دشمن، تو ہم نے ڈٹے رہنا ہے۔ صبر وہ ہے جو ہم نے اپنی ذات کے ساتھ کرنا ہے، مشکلات پہ، پریشانیوں پہ، اور صابرو وہ صبر ہے جو ہم نے دشمن کے مقابلے میں کرنا ہے، اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا ہے، اور شیطان بھی تو ہمارا دشمن ہے۔ تو جب ہمیں یہ بہکانے لگے، پھسلانے لگے، ہمیں حسد اور جھوٹ پہ اکسانے لگے، ہمیں برائیوں کی طرف راغب کرنے لگے، تو ہم نے پھر اس کے مخالف ڈٹ جانا ہے اور سنت کو تھامتے ہوئے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، اللہ کی پناہ لے لینی ہے۔ سورۃ النحل آیت 98 میں ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو شیطان مردود سے۔ تو کسی بھی معاملے میں اللہ کی پناہ لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم شیطان سے بچ سکیں اور برکتوں کے ساتھ اپنی معاملات کو پورا کر سکیں۔ پھر مورچوں میں ڈٹنا کیا ہے؟ رابطو، ایسا ڈٹ جانا ہے کہ جدھر ہماری ضرورت ہے، ہمارے ڈٹ جانے کی ضرورت ہے، مخالف ہمارے ایسے لشکر ہیں، مقابل ہمارے ایسی طاقتیں ہیں جو ہمارے دین کو بھی نقصان پہنچائیں گی، ہماری ذات کو بھی نقصان پہنچائیں گی، تو ادھر بھی ہم نے ڈٹ جانا ہے، بزدلی دکھاتے ہوئے میدان سے نہیں بھاگنا۔ مشکلات آ جائیں تو صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، بلکہ مشکلات پہ صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، نہ شکری یا بے صبری کا اظہار نہیں کرنا۔ جب ہم صبر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ پھر آگے سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں چند سو مسلمانوں میں سے 70 مسلمان شہید ہو گئے، تو پھر مدینہ میں بیواؤں اور یتیم بچوں کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے معاملات ایسے تھے جو پیدا ہو گئے۔ تو جنگ میں مسلمانوں کو پہنچنے والے نقصان سے منافقین اور یہود کی ہمتیں بڑھ گئیں، اور اسلامی مملکت کے خلاف ان کی سازشیں بھی پہلے سے زیادہ بڑھ گئیں۔ تو اس کے حل کے لیے سورۃ نساء نازل ہوئی ہے، اور سورۃ نساء جو ہے نا معاشرتی معاملات کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ سورہ نساء میں ہمیں جو معاشرتی معاملات ہیں ان کے بارے میں واقعہ اور تذکرہ ملتا ہے، اور ہمیں اس میں یہ چیز ملتی ہے کہ معاشرتی مسائل
کون سے ہیں، گھروں میں سکون کیسے ہوگا، اور اس کی پہلی آیت ہی خطبہ نکاح کا حصہ ہے۔ اس سورہ میں نکاح کی تفصیلات اور اللہ کے نبی کی اطاعت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس سورت کی پہلی آیت میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ڈر وہ طاقت ہے جو انسان کو حقوق پورے کرنے پر مائل کرتی ہے۔ اللہ کا ڈر انسان کے اندر دوسروں کے حقوق پورے کرنے کی طاقت پیدا بھی کرتی ہے، اور دوسروں کے حقوق پورے کرنے پہ ہمیں موٹیویٹ بھی کرتی ہے۔ جب کبھی ہمیں لگے کہ ہم کسی کا حق مارنے والے ہیں، کسی کی حق تلفی کرنے والے ہیں، تو اس وقت اللہ کے تقوی کے ساتھ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کہ میں نے کسی کا حق نہیں مارنا، بلکہ جس کا جتنا حق ہے اس کو ویسے ہی ادا کرنا ہے۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کا حق نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کے حقوق پورے نہیں کر سکتی، ساس بہو کو خوش نہیں رکھ سکتی، بہو ساس کو خوش نہیں رکھ سکتی۔ کب تک؟ جب تک اللہ کا تقوی نہ ہو۔ جب ہمارے اندر اللہ کا تقوی آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، تو ہمارے لیے حقوق العباد ادا کرنا تو آسان ہوتا ہی ہے۔ ہم حقوق اللہ بھی خوش دلی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ہم حقوق اللہ پورے کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں بھی اللہ کی مدد مانگتے ہوئے بہت اچھے سے ادا کرتے ہیں، اور ان کی ادائیگی میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتے۔ اللہ کا ڈر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو حقوق اللہ پورے کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پورے کرنے پہ بھی ابھارتا ہے، اور انسان اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، پھر اللہ کے بندوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہے۔ اگر کسی معاملے میں ہمیں لگے کہ کوئی کمی ہے تو ہمیں اپنے تقوی کو جانچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ میرے اندر اللہ کا کتنا ڈر ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا۔ دوسروں کو چھوڑ دیں کہ دوسرے کیا کرتے ہیں، یہ چیز مت دیکھیں کہ دوسرا حق پورا کر رہا ہے یا نہیں، اپنے اندر اللہ کے تقوی کو بڑھاتے ہوئے ضرور دوسروں کے حق ادا کریں۔ کوئی برداشت نہیں ہو رہی بات تو بھی اللہ کا خوف محسوس کرتے ہوئے، اس کی جنت پہ نظر رکھتے ہوئے تکلیف کو، بری باتوں کو، طنز کو، تنقید کو سہ جائیں۔ پھر آیت نمبر 6 میں یتیموں کے حقوق کا تذکرہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد یہ چونکہ سورہ نازل ہوئی ہے اور غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، تو گھر گھر مسئلہ اٹھ گیا، یتیم بچوں اور بیواؤں کی کثرت ہو گئی اور ان کے کیا حقوق ہیں۔ پھر یہ معاملہ واضح ہونا بہت ضروری تھا۔ تیسرا مسئلہ جو اٹھا تھا وہ وراثت کا تھا، کیوں ان تین مسئلوں کے جواب میں یہ صورت شروع ہوئی، اور پھر آیت نمبر 7 سے وراثت کے احکامات بیان کیے گئے۔ ہمیں اس بات پر خوش بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی ایسی انصاف پر مبنی تقسیم ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی تقسیم پہ خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں کہ اس نے بہت خوبصورت تقسیم کی ہے وراثت کی، ہمیں اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ ان آیات میں ہمارے لیے پھر محاسبے کا بھی بہت سے پوائنٹس ہیں کہ یتیموں کے حق میں کہیں ہم ناانصافی تو نہیں کرتے، دانستہ یا غیر دانستہ ہم یتیموں کا مال تو نہیں کھاتے۔ پھر آیت نمبر 14 تک وراثت کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ان آیات میں جو اگلا موضوع آیا ہے اس کا تسلسل پھر اگلے پارے میں بھی ہے۔ آیت نمبر 15 اور 16 کا موضوع جنس پرستی ہے کہ مردوں کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ ہو اگر تو یہ اغلام بازی ہے، اور یہ ایسی غلط بات ہے اور ایسی یہ غلیظ حرکت ہے اور ایسا غلیظ فعل ہے جس کی وجہ سے قوم لوط پر پتھر برسائے گئے۔ مردوں کے ساتھ تعلق کو اغلام بازی کہتے ہیں، اور عورتوں کا عورت کے ساتھ تعلق ہو تو اسے سحاتی کہتے ہیں، اور یہ دونوں ہی قابل حد گناہ ہیں، اور یہ اتنا برا فعل ہے کہ اس پر علماء کرام اور مفسرین نے بڑی بڑی سزاؤں کو مرتب کیا ہے، اور یہ وہ فعل ہے جس سے اللہ کا غضب اور غصہ بھڑکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسلوں کو اس جیسے فعل سے محفوظ رکھے۔ فتنوں کا دور ہے، اور اس وقت پہ یہ قوم عمل لوط کو عام کرنے کے لیے بہت سی آرگنائزیشن سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پناہ دے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں پھر رغبت دلا رہے ہیں کہ توبہ کرنے میں جلدی کرنی ہے۔ پھر آیت نمبر 18 میں 3 طرح کے لوگ بیان کیے گئے ہیں، اور ہم نے خود کو چیک کرنا ہے کہ میں کن لوگوں میں سے ہوں، اور کیا میں توبہ کے لیے موت کا انتظار تو نہیں کرتی، کیا میں اس انتظار میں تو نہیں ہوں کہ موت آئے گی تو پھر دیکھی جائے گی، یا چلو بعد میں دیکھی جائے گی۔ اور آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مرد چاہے کتنا بڑا حق مہر بیوی کو دے چکا ہو، طلاق کی صورت میں اسے واپس نہیں لے سکتا۔ یہ تحفہ دے کر واپس دینے والی بات ہے، اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ تحفہ دے کر واپس دینے والا ایسے ہے جیسے کتا کے کر کے چاٹ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے، اور ایسے معاملات سے بھی ہمیں بچائے۔
जितना हिस्सा सूरह निसा का चौथे पारा में है, इसमें यतीम बच्चों के हकूक की अदायगी और बेवाओं से शादी करने की तरगीब है। उनके हकूक और मेहर वगैरह की फर्जियत का तज़किरा है। पहली आयत में मुसलमानों की इज्तिमाई और मशरती जिंदगी की तमहीद किस तरह बांधी जा रही है, देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सूरत निसा के अंदर कितने रुकू हैं और कितनी आयात हैं। ये मदनी सूरत है और इसके अंदर 24 रुकू हैं और 176 इसकी आयात हैं। पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। ए लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उससे उसकी बीवी पैदा की और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और रिश्तों से भी, बेशक अल्लाह तुम पर पूरा निगहबान है। बेवा खवातीन से शादी करते हुए उनकी मजबूरी का फायदा ना उठाया जाए कि ये यतीम बच्ची है या बेवा औरत है, बल्कि उनको उनका हक मेहर पूरा दिया जाए और खुश दिली से दिया जाए। फिर यतीम बच्चों की परवरिश करने और उनके माल की हिफाजत करने का भी हमें आयत नंबर 2 में हुक्म दिया जा रहा है कि यतीमों को उनके माल दो और गंदी चीज को अच्छी चीज के बदले ना लो, और उनके अमवाल अपने मालों से मिलाकर खाओ, यकीनन ये हमेशा बहुत बड़ा गुनाह है। फिर मजीद फरमाया जा रहा है कि न समझूं को उनके माल नहीं देने, आयत नंबर 6 में। न समझूं को उनके माल नहीं देने यानी जो न समझ होते हैं उनको अगर उनके माल दे दिए जाएं तो वो जाया कर देते हैं। उनको पता नहीं होता कि किधर कैसे खर्च करना है, तो इसलिए इंतजार करना चाहिए जब वो अपनी बलूगत को पहुंचे, जब वो अक्लमंद हो जाएं, उनको पता चल जाए उनको पता चल जाए कि माजरत, हाँ हूँ, किधर कैसे अपना माल खर्च करना है, तो फिर उनको उनके माल देने चाहिए। फिर उनको उनके मालों का वारिस बनाना चाहिए। फिर ये भी है कि जो लोग यतीमों के माल खाते हैं तो वो जुल्म करते हैं और अपने पेटों में आग भरते हैं, और वो अनकरीब भड़कती हुई आग में दाखिल होंगे। आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने इस चीज से हमें मना किया है कि यतीमों के माल नहीं खाने। फिर विरासत में यतीम बच्चों, वालिदैन, खामद और बीवी के हिस्से मुकर्रर किए गए हैं, और फरमाया गया है आयत नंबर 12 में, वसीयतम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हलीम। हम इधर विरासत को डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एक तो ये इल्म विरासत बहुत बड़ी बात है, दूसरा ये कि हम मुख्तसर लेके चलेंगे, और तीसरा ये कि विरासत के अहकामात को कोई आम बंदा समझा नहीं सकता, ये उलमा का काम है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मर्द के दो हिस्से होते हैं और औरत का एक हिस्सा होता है, इसलिए कि मर्द पे कफालत की जिम्मेदारी है, मर्द ने परवरिश करनी है, बच्चों को पालना है, बीवी के नान नफके को की भी जिम्मेदारी है। सारे खर्चे मर्द ने उठाने हैं। औरत को मर्द की तरफ से भी हिस्सा मिलता है, बाप की तरफ से भी, और उसने किसी की परवरिश भी नहीं करनी होती, यानी खर्चा नहीं किसी पे लगाना होता। तो इसलिए हमें इस तकसीम पे राजी रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। औरत को तो दो दफा हिस्सा मिलता है, एक दफा हिस्सा बाप की तरफ से, एक दफा शोहर की तरफ से। मर्द को तो सिर्फ बाप की तरफ से मिलता है और एक ही दफा मिलता है, और वो दो हिस्से हैं, उसमें से भी वो औरत और बच्चों पे खर्च करता है, सारी जिंदगी उनके ऊपर खर्च करता है, उनकी जरूरियात पूरी करता है। औरत पे जरूरियात पूरी करने की या खर्च करने की जिम्मेदारी नहीं डाली गई। मर्द को कवाम बनाया गया, उसे औरत पे दर्जा दिया गया। यही वजह है कि उसके लिए फिर दो हिस्से रखे गए। अल्लाह ताला की हदें हैं तो इनमें किसी किस्म की तब्दीली करना कतन हराम है, हमें ये नहीं करना चाहिए। फिर बेवा खवातीन के ससुराली रिश्तेदारों को भी खबरदार किया जा रहा है कि अगर बेवा खवातीन हैं और वो दूसरी शादी करना चाहती हैं तो आप रुकावट नहीं बन सकते, बल्कि वो लोग जो उनसे शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो वो उनको दस्तूर के मुताबिक हक मेहर अदा करें और उनके साथ निकाह कर लें। फिर अगर कभी तलाक की नौबत आ जाए तो औरत को दिया हुआ मेहर भी वापस नहीं ले सकते, अगरचे हजाना ही क्यों ना दिया हो। ये चीज अभी हमने डिस्कस भी की कि ये तोहफा दे होता है, और ये तोहफा दे के वापस लेना ऐसे है जैसे कि कुत्ता के करके चाट ले। तो हकीकी जिंदगी में भी जब हम बाज दफा इन मामलात के अलावा भी दूसरों को तोहफे तहफ देते हैं, नाराजगियां होने की सूरत में वो वापस किए जा रहे होते हैं। तो ऐसा हरगिज भी नहीं करना चाहिए। सुन्नत में इसको एक गलत गलीज चीज के साथ तशबीह दी गई है कि यानी इतना गलत फेल है ये, पहले तोहफा दें फिर उसको वापस लें और मांग के लें, ऐसे है जैसे कोई गंदगी है, आपने पहले उसको जिस्म से निकाला है, के की है, फिर उसको चाट लिया है। तो तोहफा दे के वापस किसी सूरत भी नहीं लेना।
फिर महरम खवातीन का भी इसमें तस्करा है। इस्लामी निज़ाम में कुछ खवातीन से निकाह को हराम करार दिया गया है कि यानी ये इतनी मोहतरम खवातीन हैं कि इन्हें निकाह मिलाकर बीवी बनाना जायज़ नहीं है। और जिन खवातीन का तस्करा आया है ये दो किस्म की हैं। एक अबदी महरम है जिनसे जिंदगी में कभी भी रिश्ता या इज़्दवाज कायम नहीं किया जा सकता। वो कौन है? माँ, बहन, बेटी, पुप्पी, खाला, भांजी, भतीजी, सास और बहू। बेटा फोत हो जाए तो भी ससुर बहू का महरम रहता है, वो उससे निकाह नहीं कर सकता। तलाक हो जाए तो भी ससुर का बहू के साथ निकाह नहीं हो सकता। इसी तरह सास के साथ भी मर्द का निकाह नहीं हो सकता। इन रिश्तों से नस्बी ताल्लुक है तब भी हराम है। रज़ात का ताल्लुक है यानी दूध पिया हुआ है, जैसे दूध शरीक बहन भाई होते हैं, दूध शरीक नाना नानी होते हैं, दूध शरीक खाला मामू पुप्पो चाचू होते हैं, ये सब भी महरम है। इस तरह बीवी की सबका हामन से बेटी है तो वो भी हराम है। आरजी हराम से मुराद ये है कि जब तक एक औरत आपके निकाह में मौजूद है तो उसकी बहन, पुप्पी और खाला से निकाह नहीं हो सकता। और इस तरह हर वो औरत हराम है जो किसी से रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो जबकि इधर से अलग नहीं हो जाती। यानी कि जब तक औरत किसी भी मर्द के निकाह में है दूसरे में और वो उससे आपका ताल्लुक नसब का भी नहीं है, रज़ात का भी नहीं है, तो वो हराम है। जैसे चचाजाद, मामूजाद, हालाजाद, फुफ्फोजाद, तायाजाद, इस तरह से जितने भी ताल्लुक हैं। किसी भी माशरे की मजबूती और उसके दाखिली और खानगी निज़ाम की मजबूती के साथ यानी कोई भी माशरा तब मजबूत है जब उसका इनफरादी और इज्तमाही सिस्टम मजबूत है। अगर उसका इनफरादी और इज्तमाही सिस्टम खानदानी उमूर में भी खानदानी निज़ाम कमज़ोर है, उसके अंदर इनफरादी तौर पे भी किसी किस्म की कोई मजबूती नहीं है, मियाँ बीवी के आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फैमिली की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर एक अच्छी सोसाइटी भी नहीं परवान चढ़ सकती। तो अगर हम कुफार के मुकाबले में मजबूत होना चाहते हैं तो हम हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने घरेलू मामलात को दुरुस्त करें। और घरेलू मामलात को दुरुस्त करने के लिए वाहिद एक ही चीज है और वो है दीन। दीन घरेलू निज़ाम को मजबूत करता है, खानदानी जिंदगी को पुरमसरत बनाता है, हमारी जिंदगी के तमाम मामलात को दुरुस्त करते हुए हमें तमाम मामलात में हिकमत देता है और हमें इस काबिल बनाता है कि हम एक खुशगवार घराने की भी बुनियाद रख सकें और एक खुशगवार माशरा भी परवान चढ़ा सकें। इधर हमारा एहतताम होता है पारा नंबर 4 का। अब हम इसके मज़ामीन को देखते हैं और फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह की राह में महबूब चीजें खर्च करना है, बैतुल्लाह की तारीफ का तज़किरा है, फर्जीयत हज का ऐलान है, काफरों की अतात से मना किया गया है, किताब को मजबूती से थामना है, तफरकाबाजी से बचना है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम हमारी जिम्मेदारी है। उम्मत मुहम्मदिया का मिशन है कि दूसरों तक खैर की बात को पहुंचाए। कुफार की मुसलमानों से दुश्मनी और उनसे दोस्ती करने की ममानियत आई है। ग़ज़वा ओहद का तज़किरा तफसील के साथ बयान हुआ है। सूद की ममानियत है आयत नंबर 130 में। मोमिनों के औसाफ आयत नंबर 190, 195, 134 और 138 में बयान किए गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क़ अजीम 159 और 164 में बयान किया गया है। यहूद अल्लाह की शान में गुस्ताही करते हैं, आयत नंबर 181 को हमने तफसील से देखा है। मोमिनों को 3 अजीम नसीहतें सूरह आल इमरान आयत नंबर 200 में की गई हैं। फिर सूरत निसा में इंसानों के बाहमी ताल्लुकात बयान हुए हैं, यतीम बच्चों के हकूक, तौबा की कबूलियत की शराइत आयत नंबर 17 और 18 में बयान हुई है, बेवा खवातीन के हकूक, महरम खवातीन की तफसील आयत नंबर 17 और 18 में तौबा की शराइत हैं। इसको हम इंशाल्लाह एक दफा गो थ्रू करते हैं और फिर हम अपनी आज की क्लास का एहतताम करें। इन्नमत्तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। तौबा जिसका कबूल करना अल्लाह के जिम्मा है सिर्फ उन लोगों की है जो जहालत से बुराई करते हैं फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं, तो यही लोग हैं जिन पर अल्लाह मेहरबान हो जाता है और अल्लाह हमेशा से सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। और तौबा उन लोगों की नहीं है जो बुरे काम किए जाते हैं, यहाँ तक जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाती है तो वो कहता है बेशक मैंने अब तौबा कर ली है। और ना ही उनकी है जो इस हाल में मरते हैं कि वो काफिर होते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है।
توبہ کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں، جس میں یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر نادم ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے، اور دوبارہ اس گناہ کی طرف کبھی بھی پلٹنے کا ارادہ نہ کرے۔ توبہ انسان کو اندر سے مضبوط کرتی ہے، گناہوں کو دھوتی ہے، انسان کے دل کو روشن کرتی ہے، انسان کے دماغ کو وسعت عطا کرتی ہے، اور توبہ ہی وہ چیز ہے جو انسان کے دل کو پاک کر کے اس کے اندر دین کو ٹھہرنے کا موقع دیتی ہے۔ کوئی بھی دل جب تک کالا ہو اس کے اندر ہدایت گھر نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی دل جب تک اس کے اندر گناہوں کی سیاہی ہو، قرآن اس کے اندر مضبوط ہو نہیں سکتا۔ توبہ کرنے کے بعد انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے، انسان کا کردار بہتر ہوتا ہے، انسان کے لیے قرآن کو سیکھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا آسان ہو جاتا ہے۔ توبہ ہی وہ بہترین چیز ہے جس کو کرنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ توبہ کے ذریعے انسان کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور جنت کی طرف جانے کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ تو ہم نے توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے ہوئے بار بار توبہ کرتے ہوئے استغفار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے، ہمارے گناہوں کو دھو دے اور ہمیں دین حنیف پہ ثابت قدمی عطا کرے، ہمیں دین سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کی زنگ کو توبہ کے وضو کے ساتھ پاک کرے، ہمارے دلوں کے زنگ کو توبہ کے غسل کے ساتھ اتار دے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، نیکیوں میں ہمیں سبقت لے جانے والا بنا دے۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ یہ رمضان جو ہماری پاس 30 دن آتا ہے، ٹریننگ کے لیے آتا ہے، یہ ہمارے لیے بہترین رمضان ثابت ہو، ہمیں گناہوں سے دور کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو دھو ڈالے اور ہمیں پاک اور صاف کر کے باقی 11 مہینوں کے لیے بہترین انسان نکالے کہ ہم پورا سال نیکیاں کرتے رہیں۔ ہمیں دراصل رمضان یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم 30 دن برائیاں چھوڑ سکتے ہیں، نیکیوں میں کثرت کر سکتے ہیں، گناہوں سے دور ہو سکتے ہیں،